देवाधिदेव मूल नायक अतिशयकारी 1000 श्री चंद प्रभु भगवान की। देवाधिदेव 1000 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रविशेन स्वामी की। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। और संध्याकालीन समय, जिस समय तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिड़ती है और हम भी पहुंच जाते हैं भगवान महावीर स्वामी के समवशरण में, और वानर राक्षसी वंश सुजाना अब सम्यक हमने पहचाना। 10 सिर क्या रावण ने पाए, कृपा दृष्टि कर प्रभु बतलाए। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। और भगवान महावीर स्वामी के समवशरण में मुख्य श्रोता राजा श्रेणिक ने निवेदन किया, भगवान, आपने जो राक्षस वंश और जो वानर वंश के विषय में मुझे बताया, जो राक्षस और वानरों का भ्रम दूर किया, वो तो मुझे सही सही समझ में आया। अब कृपया बताएं, क्या रावण के 10 सिर थे? और अगर 10 सिर नहीं थे तो फिर वह दशानन इस नाम से लोक में प्रसिद्ध ही क्यों हुआ? तो सुन लेते हैं भगवान के माध्यम से ही आचार्यों की परंपरा से जो वाणी हमें प्राप्त हुई। भूप सुमाली अलंकारपुर, लाहा धर्म धी रत्न श्रवासुत। वन में विद्या सिद्धि को ठाना, व्योम बिंदु नृप ने ये जाना। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। अलंकारपुर आपको ज्ञात होगा, वही अलंकारोदय जो मेघ वाहन को भीम सुभीम नाम के इंद्रों के द्वारा मिली थी। उसी अलंकारोदय में, उसी अलंकारपुर में राजा सुमाली का राज्य था। राजा सुमाली सुख से शासन कर रहा था और समय के साथ उसे रत्नश्रवा नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। वह रत्नश्रवा पुत्र वास्तव में रत्नों का आकर ही था। उसके हाथ जैसे दूसरों के उपकार के लिए ही बने थे। उसका हृदय सब पर वात्सल्य न्यौछावर करने के लिए बना था। उसकी बुद्धि सभी का हित करने में तत्पर थी। उसकी भुजाएं पराक्रम को दर्शाने वाली थी। उसका ऐश्वर्य निर्धनों, दरिद्रों,
व्याकुलों अथवा दया के पात्रों पर दया करने के लिए ही था। उसकी आयु धर्म करने के लिए और उसका सर्वस्व साधुओं की सेवा करने के लिए था। वह रत्नश्रवा पिता की आज्ञा में रहता हुआ और धर्म भाव को जीवंत रखता हुआ अपना समय व्यतीत कर रहा था। उस रत्नश्रवा के लिए मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत समस्त परद्रव्य, परधन, पर वैभव, जो भी दूसरों का वैभव था वो सब मांस के समान था और सभी परस्त्रियां वो माता के समान थीं। वह गुणी जनों में अपना अग्रणीय स्थान रखता था। एक बार पिता सुमाली की बात को सुनकर के और अपनी वंश परंपरा के कुछ कष्ट को जानकर के पहुंच गया वन की ओर। तब तप समये परिचर्या को भेजी के किसी निज कन्या को, तप पूरा करे दृश्य अनोखा, वन में एक कन्या को देखा, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वह जब वन में तप करने गया, उस भयंकर पुष्प वन में, जहां पर दूर दूर तक अंधकार ही व्याप्त था, क्योंकि सघन पेड़ों ने सूर्य की उस उद्दीप्त कांति को पृथ्वी पर आने से रोक ही लिया था। जहां पर कितने ही जंगली जानवर विचरण कर रहे थे, वहां यह रत्नश्रवा जाकर विद्या सिद्धि के लिए तप करने लगता है। उस समय यह बात राजा व्योम बिंदु को ज्ञात होती है और राजा व्योम बिंदु, जो अपनी छोटी कन्या को रत्नश्रवा को देने का निश्चय कर चुका था, अतः अपनी छोटी कन्या यानी केकसी को उसी वन में उसकी रक्षा के लिए, उसकी परिचर्या के लिए भेजता है। पिता की आज्ञा को पाकर कौशिकी की छोटी बहन और राजा व्योम बिंदु की बेटी परिचर्या के लिए उसी वन में रत्नश्रवा के समीप जाकर खड़ी हो जाती है और प्रतीक्षा करती है कि कब कोई आज्ञा, कोई आदेश इस महापुरुष से मिले। कुछ समय बाद तब पूरा होने पर रत्नश्रवा ने अपनी आंखें खोली और उस केकसी को देखा। वह केकसी जो वास्तव में स्त्रीत्व की परम सृष्टि ही थी, सौंदर्य में देवांगनाओं को भी लज्जित कर रही थी। उस केकसी को देख करके, जिसकी आंखों से सरलता टपक रही थी, चेहरे पर कोई म्लानता नहीं, कोई छल भाव नहीं, बड़े ही विनम्रता से वह उस स्त्री से पूछता है, हे देवी, आप यहाँ इस भयंकर वन में क्या कर रही हो? क्यों आई हो? क्या आपको कोई कष्ट है? क्योंकि एक कुलीन सत्पुरुष किसी भी समय और किसी भी प्रकार से किसी स्त्री के साथ दुराभाव या दुष्कर्म करने की चेष्टा भी नहीं करता, अपितु
स्त्री के प्रति उसके मन में सदैव मान सम्मान की भावना होती है। ऐसा पूछने पर केकसी ने अपने पिता के निर्णय और उनकी आज्ञा को सुना दिया। ये सब चल ही रहा था, परिचय हुआ, विद्या भी आई, तब मानस स्तंभिनी सुखदाई, पुष्पांतक फिर नगर बसाया, केकसी अर्धांगनी बनाई, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। दोनों का एक दूसरे से परिचय हुआ और परिचय होने के बाद अपनी जिस विद्या की सिद्धि के लिए रत्नश्रवा वहां वन में आया था, उसी विद्या की सिद्धि यानी मान स्तंभनी विद्या की सिद्धि उसे तुरंत हो गई। विद्या की सिद्धि देख करके वह रत्नश्रवा बहुत प्रसन्न हुआ। रत्नश्रवा का कार्य सिद्ध देख करके केकसी को तो प्रसन्नता होनी ही थी। और लोक में देखने में भी आता है कि यदि अपने किसी इष्ट बंधु को सफलता प्राप्त होती है तो वह व्यक्ति स्वयं भी सफल होता है, किंतु यदि किसी के मन में ईर्ष्या का बीजारोपण हो जाए तो वह ईर्ष्या उसके समस्त गुणों को जला करके राख कर देती है। जैसे लकड़ी में लगी हुई घुन लकड़ी को खोखला कर देती है, ऐसे ही जीवन में लगी हुई ईर्ष्या वो भी एक घुन है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को खोखला कर देती है। किंतु केकसी वो बहुत प्रसन्न हुई और फिर उसी विद्या के माध्यम से रत्नश्रवा ने वहां पर पुष्पांतक नाम का एक नगर बसाया और पुष्पांतक नगर बसा करके उसने केकसी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। दोनों का विवाह हुआ और पूर्व पुण्य के उदय से दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय चल रहा था, क्योंकि व्यक्ति को इष्ट पदार्थ, इष्ट बंधु और जितने भी इष्ट हैं उन सब की प्राप्ति केवल और केवल पुण्य के माध्यम से ही होती है। यदि पुण्य है तो सब कुछ अनुकूल मिलता चला जाता है, और यदि पुण्य ना हो तो बंधुओं का साथ तो छोड़ो, अपना शरीर भी साथ नहीं देता। किंतु केकसी और रत्नश्रवा जो पूर्व में ही अपना खूब सुख और वैभव भोग करके आए थे, पुण्य भोग करके आए थे, किंतु आज भी उनकी सत्ता में पुण्य शेष था, इसीलिए यहाँ भी वैभव और सुख को भोग रहे थे। दोनों के दाम्पत्य जीवन की ये गाड़ी परस्पर स्नेह और विश्वास के पहियों पर बढ़ रही थी। तभी एक दिन रात्रि स्वप्न दिखाई, गज सहारता सिंह मुख आए, दूजा सूर्य उदित है नभ में, तीजा पूर्ण चंद्रमा सुख में, अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर।
एक दिन महारानी केकसी अपने कक्ष में ऐसी शैया पर सो रही थी जो बहुत स्वच्छ, निर्मल, मानो क्षीरोदधि के सागर के जल के समान बड़ी निर्मल हो, जहां पर रंग बिरंगे गद्दियां लगी हुई थीं। उस शैया पर सोती हुई केकसी ने उस रात्रि 3 स्वप्न देखे। पहला स्वप्न उसने देखा कि एक सिंह हाथियों का विध्वंस करता हुआ, उन्हें खदेड़ता हुआ, उनके झुंडों को भेदता हुआ उसकी ओर आया और उसके मुख में प्रवेश कर लिया। दूसरा स्वप्न देखा कि आकाश में सूर्य उदय को प्राप्त हो रहा है। और तीसरा स्वप्न देखा कि पूर्ण चंद्रमा उसके सन्मुख है। इन स्वप्नों को देखती हुई वह केकसी मंद मंद सोती हुई ही मुस्कुराने लगी। और होता भी है, जब व्यक्ति स्वप्न अच्छा देख रहा हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और स्वप्न डरावना देख रहा हो तो सोते हुए चेहरे पर ही भय अपना अधिकार जमा लेता है। केकसी सुबह तुरही के शब्द सुनकर के जिसकी नींद टूटती है, पुनः अपनी दिनचर्या पूरी करने के बाद दैनिक कार्य से निवृत्त होने के पश्चात पहुंचती है महाराज रत्नश्रवा के पास। आखिरकार प्रश्नों का उत्तर तो चाहिए था ही। पुनः महाराज से पूछती है, हे महाराज, आज मैंने रात्रि में वो स्वप्न देखे जो स्वप्न मैंने पूर्व में कभी भी नहीं देखे। देख करके मन बड़ा आनंदित भी है, किंतु बताइए ना स्वामी, इन स्वप्नों का क्या अर्थ है? तब महाराज रत्नश्रवा कहते हैं, 3 पुत्र सूचक ये जानो, प्रथम क्रूर द्वय धर्मी मानो, प्रथम बाल जब गर्भ में आए, क्रूर भाव ही मन पर छाए, जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। और रत्नश्रवा ने रानी केकसी से जब स्वप्न सुने तो उन्होंने कहा, सुनो महारानी, ये आपके 3 स्वप्न आपको भविष्य में प्राप्त होने वाले 3 पुत्रों की सूचना दे रहे हैं। जो पहला स्वप्न आपने देखा, क्या देखा? हाथियों के झुंड को विदारित करता हुआ सिंह आपके मुख में जिसने प्रवेश किया, वह पहला पुत्र पराक्रमी होगा, साहसी होगा, चक्रवर्ती के समान सुख और वैभव का, ऐश्वर्य का भोक्ता होगा। शत्रु उसके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। 3 खंड पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, किंतु क्रूर कर्मा होगा, क्रूर कार्य उसके माध्यम से होंगे। लेकिन चिंता नहीं करना। महाराज, चिंता कैसे नहीं करूं? हमारे रोम रोम में जिन शासन के संस्कार हैं, हम जैनत्व के संस्कारों से परिपूर्ण हैं। यहाँ तक कि हमारी मज्जा भी जिन वचनों से संस्कारित है। फिर हम दोनों के ऐसे क्रूर पुत्र का जन्म कैसे हो सकता है? महाराज रत्नश्रवा ने कहा, महारानी, क्या कोई अपने कर्मों से कभी लड़ पाया है? क्या कोई कर्मों के फल को अन्यथा कर पाया है?
हमने जैसा किया वो तो हमारे सामने आएगा ही। और देखो, जो अन्य तो स्वप्न आपने देखे हैं, उनके माध्यम से आप देखेंगी आपके 2 धर्मी पुत्र होंगे, धर्म मार्ग पर लगे हुए होंगे, अच्छी शिक्षा संस्कारों से युक्त होंगे। लेकिन इसमें भी हमारा पूर्व पुण्य ही विशेष समझना चाहिए। रत्नश्रवा के इस प्रकार कहने पर केकसी प्रसन्न हो गई। कुछ समय पश्चात केकसी गर्भ धारण करने पर विभिन्न प्रकार के दोहले उसे होने लगे, किंतु वो दोहले सुखद नहीं थे। उसका शरीर कठोर हो गया। उसका स्वर जो कभी मधुरिम हुआ करता था, जिसमें वाणी में विनम्रता थी, आज वही वाणी कर्कश हो गई, सबका अपमान और तिरस्कार करने वाली हो गई। उसे मन ऐसा करता जैसे खून की कीचड़ से युक्त छटपटाते शत्रुओं के सिरों पर वो अपना पैर रखे। उसकी चेष्टाएं क्रूर हो गईं, क्योंकि निमित्त का प्रभाव तो पड़ता ही है। जब पुण्यवान संतान गर्भ में आती है तो माँ के परिणाम भी पुण्य रूप होने लगते हैं, और यदि विपरीत पाप आत्मा जीव हो तो माँ के परिणामों में भी वैसा ही संस्कार देखने में आता है, और ऐसा ही प्रभाव वाइस वर्सा। माँ के परिणामों का प्रभाव भी, संस्कारों का प्रभाव भी संतानों पर पड़ता है, और इसीलिए जागृति की आवश्यकता तो है ही। उसके बाद कर्म तो अपना फल देगा ही, किंतु पुरुषार्थ करना मानव का पहला कर्तव्य है। समय बीतता गया, 9 माह पूर्ण हुए, तब समय पूर्ण कर जन्म हुआ था, भूत दुंदुभी शक्ति किया था, शत्रु घरे उत्पात सूचना, जन्म बधाई भी अनुपमा, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। और 9 माह पूर्ण होने पर केकसी ने पुत्र को जन्म दिया, और पुत्र के जन्म होते ही भूत देवों के द्वारा दुंदुभी नाद किया गया, क्योंकि जिसने जन्म लिया वो कोई सामान्य पुरुष नहीं, 3 खंडों पर राज करने वाला प्रति नारायण था। और प्रति नारायण का पद भी यह शला का पुरुष कहलाते हैं। पद पुण्य पद है, किंतु निदान से प्राप्त होता है, और प्रति नारायण नियम से नरकगामी ही होते हैं। जब भूतों ने शब्द किया, उधर शत्रुओं के यहाँ बिना सिर के धड़ नृत्य करने लगे, और विभिन्न प्रकार से उनके घरों में उत्पात की सूचना देने लगे। सावधान, जो तुम्हारा नाश करेगा, ऐसे उस जीव का जन्म यहाँ पर हो चुका है। और इधर महाराज रत्नश्रवा ने अपने नगर में बजवा दी बधाइयाँ। चारों ओर खुशियों का माहौल छा गया। प्रजा हर कोई जिसे देखो महलों की ओर भागा चला जा रहा था। सब बहुत प्रसन्न थे। विभिन्न प्रकार के गीत, विभिन्न प्रकार के उपहार, बस इन्हीं की श्रृंखला दिखाई दे रही थी। वह बालक अपने पालने में लेटा हुआ, तभी एक बार एक दिन सहसे नाग सुर रक्षित,
खींचता स्वयं सुरक्षित, देख पुत्र को माँ घबराई, ना सामान्य पुरुष ये भाई, रत्नहार शिशु को पहनाया, नवमुख प्रतिबिंबित हुए भाया, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। नाम दशानन तब ये पाया, छोड़ो मिथ्या भ्रम की छाया, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय जोर से, वीर महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वह बालक अचानक से अपने पास रखा हुआ वो रत्नहार देखता है जो हजारों नाग देवों के द्वारा सुरक्षित था, जिसकी सुरक्षा 1000 नाग कुमार देव किया करते थे। वो हार जिसे आज तक कोई छू भी नहीं पाया था। आपको ध्यान है, ये वही हार है। कुछ याद आया? कौन सा? जो मेघ वाहन को भीम सुभीम व्यंतर देवों ने दिया था, जिस हार को लेकर के वो मेघ वाहन आया था, इतने समय तक उस हार को कोई छू भी नहीं सका, और इस बालक ने ये हार खींच लिया। देखते ही मां पहले तो घबरा गई, किंतु बालक सुरक्षित था, उसे कुछ भी नहीं हुआ। यह देख करके मां बड़ी प्रसन्न हुई और उसने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया, उसके मस्तक को चूमा, और वह हार उसके हाथों में देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और सोचने लगी, कोई सामान्य व्यक्ति इस हार का स्पर्श तो कर नहीं सकता, अवश्य ही ये कोई महान पुरुष है। इस हार को इसने छुआ है तो पहनने का अधिकार भी इसी को है। वह रत्नहार अपने पुत्र के गले में डाल देती है। वह रत्नहार बड़ा निर्मल, स्वच्छ, बड़ा दिव्य था। हजारों किरणें उस रत्नहार से निकल रही थी। तभी उस पुत्र के 9 मुख उस हार में प्रतिबिंबित होने लगे, जैसे कोई कांच और उसमें यदि मुख प्रतिबिंबित हो जाए, इसी प्रकार उस रत्नहार में उस पुत्र के 9 मुख दिखने लगे। एक मुख तो उसका था ही और 9 मुख उस हार में दिख रहे थे। तभी से उसका नाम पड़ गया दशानन। लेकिन दशानन, दश यानी 10, आनन यानी सिर, तो उसके तो 10 सिर 10 मुख दिखाई दिए, नाम दशानन पड़ गया। 10 आनन 10 चेहरे दिखाई दिए तो नाम दशानन पड़ गया। लेकिन लोक में फिर एक मिथ्या भ्रांति फैल गई। और क्या भ्रांति फैली? क्या देखते हो आप रामायण, क्या देखते हो आप रामलीला में? 10 मुख वाला रावण, किंतु 10 मुख वाला रावण था क्या? इसलिए कहा छोड़ो मिथ्या भ्रम ये भाई, अब इस मिथ्या भ्रम को छोड़ देना है। अब रावण एक बहुत सुंदर विद्याधर था, उसका नाम, क्योंकि 9 मुख प्रतिबिंबित हो रहे थे, एक मुख उसका स्वयं का, इसीलिए नाम दशानन पड़ा। रावण तो नाम बाद में आएगा, अभी तो हम उसे क्या जानेंगे? दशानन। महानुभाव, इस शंका का समाधान
भगवान महावीर स्वामी के समर्पण में मुख्य श्रोता राजा श्रेणिक का हो गया। और इसीलिए हम एक बार भगवान की फिर स्तुति करेंगे। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। बोलिए देवाधिदेव 1008 वर्तमान जन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री रविशेन स्वामी की, परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी जी मुनिराज की।